हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सिंह कश्यप युवा शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने 2 वीडियोस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं। आज मैं तीसरा वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूं जो कि शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल हुआ करता था। आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत ऐड किए गए हैं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किए गए हैं वो मैं अभी मेंशन कर दूंगा। बाकी इसके डिटेलिंग जो इस पॉलिटिकल साइंस का ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेक्स्ट करी आ रहा है उसमें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, इसमें मेंशन है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी, नेम ऑफ द स्टेट्स and UT, Union Territories, and their territorial jurisdiction. Second is related to the emoluments and allowances. Emoluments and allowances, वेतन एवं भत्ते। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे लोग हैं उनके अलावेंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स। अब इसमें किनके इमोल्यूमेंट्स एंड अलावेंसेस जिसमें हैं मैं नेम बोल देता हूं, आप उसे नोट कर लेंगे। इसमें प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनके इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस इसमें है। अब इन लोगों ने वेतन लिया तो अब क्या लेंगे? ओथ्स एंड अफर्मेशंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें तो एक लिस्ट है जिनकी जिनकी ओथ है, बट जो मेजर पार्ट है इसमें किसके ओथ नहीं है। इनमें 3 लोगों के ओथ मेंशन नहीं है मेजर, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेसिडेंट के ओथ इसमें मेंशन नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट के ओथ इसमें मेंशन नहीं है, एंड गवर्नर इनके भी ओथ इसमें मेंशन नहीं है। इनकी जो ओथ्स हैं ये डिफरेंट आर्टिकल्स हैं इनके, उसमें मेंशन है। मैं वो आर्टिकल मेंशन कर देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 60 है जो प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है। आर्टिकल 69 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 159 जो है वो गवर्नर के ओथ से रिलेटेड है। इट मींस इन तीनों के ओथ्स 3rd शेड्यूल में नहीं आते हैं। 4th शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स for state and UT in राज्यसभा। राज्यसभा में किसी भी स्टेट के, किसी भी यूनियन टेरिटरीज का कितना प्रतिनिधित्व है, उसको कितने सीट्स मिलेंगे, वो 4th शेड्यूल में मेंशन है। 5th शेड्यूल, प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड control of scheduled caste and scheduled tribe areas। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल के रिगार्डिंग 5th शेड्यूल में बताया गया है। 6th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम
क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट के नेम हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें 6th शेड्यूल में। अब 7th शेड्यूल, इसमें लिस्ट के बारे में बात किया गया है। लिस्ट क्या है? जैसे 3 तरीके का लिस्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो किस किस मैटर पे लॉ बना सकती है, इससे रिलेटेड चीजें कौन कौन सा मैटर है तो वो यूनियन लिस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट किस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है उससे रिलेटेड चीजें स्टेट लिस्ट में है, और जिसपे दोनों लॉ बना सकता है उससे रिलेटेड चीजें कंकरेंट लिस्ट में। 8th शेड्यूल, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड करी गई हैं उससे रिलेटेड चीजें 8th शेड्यूल में है। इट मींस लैंग्वेज लिस्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 8th शेड्यूल में है। टोटल 22 लैंग्वेज लिस्ट करी गई हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये 14 था, डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू 8 लैंग्वेज ऐड किए गए, तो मैं +8 लिख देता हूं, तो टोटल जाकर के ये 22 हो गया। 9th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तो मैं डिटेल्स में एक वीडियो भी बनाऊंगा। मैं वैसे बता दूं, ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत 9th शेड्यूल डाला गया। ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म्स मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 है। अब यहां से जो भी लिखूंगा वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के तहत ऐड करी गई है। तो लैंड रिफॉर्म सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, इसी के तहत ये ऐड किया गया है। 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा शेड्यूल है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने बोला कि इसकी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। 10th शेड्यूल, ये रिलेटेड है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एज वेल एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑन द डिफेक्शन लॉज। इसी को इसलिए हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉज। मैं यहां पे लिख देता हूं disqualification of MPs and MLAs on the basis of defection। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून होता है ना, कोई नेता इस पॉलिटिकल पार्टी से छोड़ के उस पॉलिटिकल पार्टी में चला गया तो उससे रिलेटेड है 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल, इसको जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल इसमें ऐड हुआ था। 11th रिलेटेड टू द पंचायती राज। पंचायती राज, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, लागू भले 1993 में हुआ था। 12th जो है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, नगर पालिका से रिलेटेड है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से रिलेटेड। यानी टोटल मैंने 12th शेड्यूल डिस्कस किया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे 8 शेड्यूल, उसके बाद हो गया 4 शेड्यूल ऐड हुआ, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। पहला हुआ था फर्स्ट 1951 में, 10th जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, जिसमें दल बदल विरोधी कानून जो था उससे रिलेटेड है। 11th पंचायती राज है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 12th म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये जो 12th शेड्यूल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियोस को आप बार बार देखिएगा,
मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगा जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगी। और सबसे पहले ऐसे भी बोला जाता है ना, जो हार्ड है उसको देखो, उसके बाद उसकी अहमियत पता चल पाती है कि ट्रिक की क्या अहमियत होती है इन चीज़ों को याद करने में। तो बाकी आप नेक्स्ट वीडियोस में भी बने रहिएगा। अभी तक आपका प्यार, आपका सहयोग बहुत मिल रहा है। आप इस वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप युवा शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे और आप उसके नोटिफिकेशन तुरंत देख लें और तुरंत वीडियोस भी आप देख लें। ठीक है, तो बाकी हम आगे वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।